मौलाना साहब, उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने की डेट लगभग तय है 9 नवंबर। और उन्होंने उसमें एक अपना शर्त रखी है कि जो भी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनको अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। तो क्या कहेंगे, ये कहीं बढ़ावा तो नहीं दिया जा रहा एक दूसरी कल्चर को? देखिए, उत्तराखंड का यूसीसी कानून वो बन चुका है, विधानसभा से पास हो चुका है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बजिद हैं उसको लागू करने पर। मगर एक बहुत बड़ा तबका उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमानों के साथ और बहुत सारे शेड्यूल कबाइल हैं, ट्राइब्स हैं, एससी एसटी हैं, सिख हैं, ये लोग जो है वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि ये कानून यूसीसी वो एक तरफा है और उसमें तमाम मज़ाहिब पे ख्याल रखा जाना चाहिए। संविधान ये कहता है कि राय आमा हमवार की जाएगी और राय आमा हमवार करने के बाद इसको लागू किया जाएगा। मगर जो कमेटी यूसीसी की बनाई गई उसने मुसलमानों से, कबाइल, शेड्यूल ट्राइब्स, एससी एसटी, सिखों, जैनियों, बुद्धिस्टों से ये राय आमा नहीं ली गई। इस वजह से वो एक तरफा यूसीसी है और इसको लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसमें अगर तमाम मज़ाहिब पे ख्याल रखा जाता तो हो सकता था कि सब लोग इसको कबूल करते और तस्लीम करते। अब इसमें जो हमजिन्स परस्ती की बात कही है, यानी लिव इन रिलेशनशिप जिसको कहते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन की बात कही है, तो ये दरअसल ये हिंदुस्तान का कल्चर नहीं है, न हिंदुस्तान की तहजीब है, न हिंदुस्तान का कल्चर है। ये यूरोपियन कंट्रीज का कल्चर है जो यहां पर भारत में लागू किया जा रहा है। इसको, हिंदुस्तानी कल्चर को, हमारी हिंदुस्तानी तहजीब, कल्चर, सकाफत, तहजीब को नुकसान पहुंचाने के लिए, यूरोपीय कल्चर को लागू करने के लिए यह सब प्लानिंग हो रही है। इसका भी विरोध मुसलमानों के साथ साथ में हिंदुओं के भी मजहबी रहनुमाओं को करना चाहिए। यह हमजिन्स परस्ती कोई भी मजहब इसको तस्लीम नहीं करता और जायज करार नहीं देता। इसलिए इसका विरोध हर स्तर पर किया जाएगा और सभी तबके के लोग करेंगे। कहीं ना कहीं देश में इस सब चीज़ों से बढ़ावा, उत्तराखंड से बढ़ावा मिलेगा लागू करते हैं ये, और वहाँ पे पंजीकरण होते हैं तो देश में भी फिर दूसरी जगह पर बढ़ावा मिलेगा। हाँ, अगर एक स्टेट में इस तरीके से बढ़ावा मिलेगा और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो फिर देखा दूनी, क्योंकि बुराई ज्यादा बढ़ती है बमुकाबिल अच्छाई के। अच्छाई की रफ्तार बहुत हल्की होती है, बुराई की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है। तो ये बुराई उत्तराखंड से जो शुरू होगी, पूरे हिंदुस्तान में इस बुराई को लागू करने की प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। जो हिंदुस्तानी कल्चर और तहजीब को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो भारत की सकाफत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन लोगों को उत्तराखंड से हवा मिलेगी, ताकत मिलेगी और ये फिर पूरे भारत में ये बीमारी फैलेगी। तो इसलिए मेरा मुतालबा है गवर्नमेंट से और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि हम जिन्स परस्ती को और यूसीसी की एक तरफा फार्मूले को खत्म किया जाए।